जय हिंद, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी BSTR। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आया हूं CBSE क्लास 12 के लिए ढेर सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इन ढेर सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैं अपनी तैयारी को एक नया मोड़ देने वाला हूं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? राइट इन कमेंट्स बॉक्स यस सर, आई एम रेडी। इफ यू आर रेडी देन आई आल्सो रेडी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं जो बताऊंगा वही आप पढ़िएगा, क्योंकि यकीन मानिए वह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है? सबसे पहले नॉक इक्वेशन पढ़ना है, इसका प्रूफिंग पढ़ना है और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ना है। न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो E नॉट बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या पढ़ना है? रेसिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, रो बराबर RA/L पढ़े होंगे, ठीक है। फिर कंडक्टेंस यानी कंडक्टेंस समझिए, यानी कंडक्टिविटी, फिर मोलर कंडक्टेंस, फिर सेल कांस्टेंट, ये पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सॉल्व करा दिया है। केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, मैंने पूरे टर्म 2 CBSE क्लास 12 का सॉल्व करा दिया है। आप जाकर देखिए और देखिएगा कि जो जो क्वेश्चन कराया हूं एग्जाम में वही आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा और बात जैसे बाग में वीडियो को देख लिए प्रीवियस क्वेश्चन का, तो ध्यान दीजिए आप बहुत पछताएंगे। तो मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिए। तो चलिए आगे तरफ चलते हैं। देखिए इसके बाद इसमें है कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ में आप पढ़ लीजिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पर और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कुछ न्यूमेरिकल भी आता है, जैसे लैम्डा नॉट यम, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए बताया जाता है। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर लैम्डा यम और लैम्डा नॉट यम। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद फैराडे लॉ आता है और इसका क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। फैराडे लॉ जैसे बताया गया होती है, एक मोल में 96,497 कूलाम चार्ज होते हैं। तो ध्यान दीजिए, पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चन याद कर देखिए नॉलेज एकेडमी BSTR। चलिए अगला चैप्टर की तरफ चलते हैं, केमिकल काइनेटिक पर। तो केमिकल काइनेटिक पर आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, करना यह है कि आप यूनिट पढ़ लीजिए रेट ऑफ इक्वेशन का। रेट ऑफ इक्वेशन पढ़े होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। फिर जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। हाफ लाइफ रिएक्शन जो होता है वो पढ़ लीजिए। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाफ लाइफ जो रिएक्शन होता है वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उसको प्रूफिंग करने के लिए भी देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बता रहा हूं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रूफ करने के लिए अभी आता है और इसके न्यूमेरिकल आते हैं। फिर एक प्रूफ करने के साथ साथ एक और न्यूमेरिकल आता है, log K2/K1 बराबर EA/2.303 T2 माइनस T1 T1 T2। तो इस पर न्यूमेरिकल आता है, ये भी देख लीजिए। इसका भी प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूं। चलिए अब चलते हैं थर्ड चैप्टर टर्म 2 का, केमिस्ट्री के लिए, सरफेस केमिस्ट्री के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है? एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद केमियो एब्जॉर्प्शन, फिजियो एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोटोम, इस पर ग्राफ आता है। फिर कैटालिसिस, जैसे मान लीजिए होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, जो लॉ की मॉडल पढ़े होंगे, फिर काला वाला पढ़े होंगे, तो ये भी आता है। फिर मेसिल कैसे बनता है, सोप कैसे बनता है, ये भी पढ़ लीजिए। समझ में आ गया? चलिए इसका भी वीडियो बना दिया हूं, आप जाकर देखिए। हर चैप्टर को बना दिए, जो CBSE क्लास 12 टर्म 2 में जो भी आएंगे सबका बना दिया हूं। चलिए चलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तरफ।
वाह, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप तो ऐसा पढ़ाया हूं कि धुआं धुआं हो जाएगा। आप जाकर देखिए, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल लिगेंड का आईपीएससी ने मैं पढ़ाया हूं, आप जाकर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या होता है, ये इस पर ही न्यूमेरिकल आता है, एग्जाम्पल पूछता है। फिर वीवीटी वैलेंस बांड थ्योरी, उसमें दे लेगा एग्जाम्पल और कहेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका ज्योमेट्री क्या होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सीएफटी रूल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर भी आता है, ये पढ़ लीजिएगा। तो ये था आपका टर्म 1 का, टर्म 2 के लिए पार्ट नंबर 1 था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 के लिए। देखिए इधर पार्ट नंबर 2 के लिए मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही पढ़िएगा। हाँ, अब ध्यान दीजिए, मैं आपके कुछ रिक्वेस्ट करूंगा। क्या आप लोग पढ़ते हैं और आपका यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचा दें ताकि उनकी जरूरत को पूरा हो सके। मान लीजिए आपको तो पता चल जाता है, जिनको पता नहीं चलता है वो कैसे पढ़ेगा, तो आप शेयर कर दीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, शेयर करिए, मैं नहीं बोलता हूं, मैं केवल इससे बोल रहा हूं ताकि कुछ उनकी मदद हो सके। ठीक है, देखिए, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर आपका एल्कोहल फिनाइल ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन। इन 3 चैप्टर को मैं जैसे बताऊंगा, आईपीएससी ने इसका सबसे पहले पढ़िए, जो मैंने बता दिया, पढ़ा भी दिया है, प्रीवियस वर्ड का क्वेश्चन भी करा दिया इन तीनों चैप्टर का। फिर नेमिनेशन भी पढ़ा दिया, इन तीनों चैप्टर का नेमिनेशन सभी के बारे में पढ़ा दिया हूं। आप जाकर नॉलेज एकेडमी सर्च करिए, देखिए वहां पर मिलेगा आपको। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, यही पढ़ना है, कुछ मत पढ़िए, कुछ नहीं पढ़िए, यही पढ़िए। और प्रिपरेशन ऑफ मेथड, जैसे एल्कोहल बनाने की बात कर ले, फिनाइल बनाने की विधि कर ले, तो आप जरूर पढ़ ले, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं बायोमॉलिक्यूल की तरफ। लास्ट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। तो इस बायोमॉलिक्यूल में क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, तो जो आपके सिलेबस में उसके अनुसार मैं पढ़ाया हूं। देखिए इसका क्लासिफिकेशन क्या था, जैसे मान लीजिए मोनो, डाई, ओलिगो, पॉली, ठीक है, इसमें पढ़ना है, इसमें एग्जाम्पल भी याद कर लेना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक वाला, ओपन वाला, उसके प्रिपरेशन पढ़ना है। फिर सुक्रोज के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर एमिनो एसिड क्या होता है उसका एग्जाम्पल पढ़िए। एमिनो एसिड का एग्जाम्पल के साथ साथ आप ये पढ़िए, विटामिन पढ़िए, विटामिन ए, कीड़ा माने क्या होता है, याद करिए, ए डी ई के, फिर बक बी सी। देखिए अल्फा हेलिट स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, अल्फा हेलिट स्ट्रक्चर जो सर्प की तरह होता है, वो बहुत बार पूछा हुआ है। फिर मेन इंपोर्टेंट आप डीएनए और आरएनए पढ़ लीजिए। तो आई होप कि अब आपको बहुत ही आसानी हो गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। वीडियो को शेयर करना है तो कर दीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानते हो, बता दो, तो आप इसको शेयर कर दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।